आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे, राहुल गांधी क्यों बोले कि मैं पीएम मोदी से डिबेट को तैयार हूं पर वह नहीं आएंगे। फिर हम बात करेंगे किसने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी पंजाब का पानी हरियाणा को देने की तैयारी कर रही। फिर हम जानेंगे लोकसभा चुनाव के बीच किसे मिली धमकी भरा कॉल। साथ ही बात करेंगे राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को क्यों नहीं उतरने दिया गया। बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे स्वाति मालीवाल ने क्यों कहा कि काश मनीष सिसोदिया यहाँ होते। लेकिन उस सबसे पहले तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस प्रत्याशी सुखपाल सिंह खैहरा ने पंजाब को लेकर कहा कि यूपी और बिहार के लोगों को रोकना जरूरी है, ये लोग कब्जा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के जुलूस के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता के बीच हुई झड़प, कई हुए घायल। दिग्विजय सिंह बताया कि भाजपा के कई सांसद और नेताओं ने संविधान को बदलने की जो मंशा जताई, उससे पता चलता है कि बीजेपी को 400 पार की जरूरत क्यों है। लोकसभा चुनाव में पवन सिंह को पत्नी का पूरा सहयोग मिला, दोनों की दूरियां हुई खत्म। आरजेडी पर मुस्लिम आरक्षण को लेकर बरसे हेमंत बिस्वा शर्मा, बोले तेजस्वी तेज प्रताप को लेकर पाकिस्तान चले जाएं लालू यादव। सारण में बोले लालू यादव रोहिणी आचार्य को भारी मतों से जिताएं, अंत समय में आपके बीच आया हूं, अंत भला तो सब भला। अयोध्या में रोड शो के दौरान यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले अखिलेश यादव हार का चौका लगा चुके हैं, 5वीं बार हारने जा रहे हैं। दिल्ली की रैली में बोले पीएम मोदी 140 करोड़ देशवासी ही मेरे वारिस हैं, जहां झुग्गी वहीं मकान योजना लाएंगे। अनुराग ठाकुर कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर पर बुलडोजर चलाने से पहले राम भक्तों का सामना करना होगा। कंगना रनौत बोली मैं चाहती हूं कि मंडी क्षेत्र में विकास के लिए मुझे एमपी ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिले। तो चलिए अब बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर, मगर तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कहा मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डिबेट के लिए तैयार हूं, कहीं भी डिबेट करें मेरे साथ, लेकिन वह डिबेट करने नहीं आ सकते, मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। पहला सवाल पूछूंगा अदानी और अंबानी के साथ आपका क्या रिश्ता है, वहीं मोदी जी फंस जाएंगे। इलेक्ट्रोलर बांड का जो धंधा चलाया है उसमें फंस जाएंगे, डिबेट वहीं पर खत्म हो जाएगी। कोरोना काल में थाली बचाने के लिए क्यों कहा, इस पर चुप हो जाएंगे। राहुल ने कहा मोदी जी ने जी जिनपिंग को झूला झुलाया और वह दिल्ली की जितनी जमीन लेकर बैठ गया। राहुल शनिवार शाम चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के अशोक विहार में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। राहुल की दिल्ली में यह पहली जनसभा थी जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायक भी मंच पर मौजूद रहे। राहुल ने कहा कि देश में चीन का मुकाबला अब चांदनी चौक से होगा। मेड इन चाइना चौक और मेड इन दिल्ली, मेड इन चीन पर भारी पड़ेगा। अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो गरीबों को प्रतिमाह 5 नहीं 10 किलो अनाज देगी। राहुल से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी यह घोषणा कर चुके हैं। यह बात अलग है कि जब मोदी सरकार ने 5 किलो अनाज देने की घोषणा की तो उस वक्त कांग्रेस ने इसकी काफी आलोचना की थी। जनसभा में राहुल ने कहा कि भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, हेमंत सोरेन को जेल में डाला। कांग्रेस नेताओं की सूची बनी हुई है, लेकिन कांग्रेस और आपके कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं। अब हाथ के निशान में झाड़ू है। उन्होंने कहा कि लाल किला जो देशभक्ति का प्रतीक है उनका भी निजीकरण कर दिया, उसका ठेका किसी को दे दिया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार राज्य का पानी हरियाणा को देने की तैयारी कर रही है। चन्नी जालंधर स्थित दैनिक जागरण के मुख्यालय में पहुंचे थे। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से नहरी विभाग से राज्य में पर्याप्त पानी होने की रिपोर्ट्स तैयार करवा रही है। नहरी विभाग के पटवारी इस रिपोर्ट्स को तैयार कर रहे हैं। पटवारी इसका विरोध भी कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में सरकार यह लिखवा रही है कि राज्य में 100% खेतों को नहर से पानी की सप्लाई हो रही है। राज्य के पास नहरी पानी पर्याप्त मात्रा से अधिक है। नहरी पानी ही खेतों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश होने पर सतलुज यमुना लिंक SYL नहर मामले में राज्य का पक्ष कमजोर हो जाएगा। आप सरकार का यही षड्यंत्र है कि राज्य सुप्रीम कोर्ट में केस हार जाएगा। चन्नी ने कहा कि वह राज्य का एक बूंद पानी भी दूसरे राज्यों को देने के खिलाफ है, इसके लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। पंजाब में पानी की कमी है और ऐसा ही रहा तो पंजाब के हालात भी राजस्थान जैसे हो सकते हैं। चन्नी ने कहा कि राज्य में आपसे कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं है। मैं राज्य में आपका पहले भी विरोध करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। हरियाणा और दिल्ली के नेता क्या सोचते हैं और उन पर निर्भर करता है। आप सरकार ने राज्य के हालात खराब किए हैं। हम लोकसभा और हर जगह आपका खुला विरोध करेंगे। राज्य में आप लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करेगी।
देश भर में लोकसभा चुनाव हो रहा है। इस बीच महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से परेशान करने वाली खबर सामने आई है। दरअसल मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को एक धमकी भरा कॉल मिला है। प्राथमिक रूप से मिली जानकारी के मुताबिक अज्ञात शख्स ने मुंबई पुलिस को कॉल कर बताया कि दादर इलाके में स्थित मैकडॉनल्ड में धमाका होगा। फोन करने वाले शख्स ने पुलिस को बताया कि वो बेस्ट की बस नंबर 351 में यात्रा कर रहा था। उसी दौरान उसने 2 लोगों को मैकडॉनल्ड उड़ाने की बात करते सुना। इस बात की जानकारी कॉलर ने शनिवार की रात पुलिस कंट्रोल को कॉल कर दी। इस कॉल के बाद मुंबई पुलिस जांच और छानबीन में जुट गई, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। इन दिनों बम धमाके की धमकी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। बीते दिनों दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट के शौचालय में एक टिश्यू पेपर बम लिखा हुआ मिला, जिसके बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी जांच की और आखिर में बम होने की सूचना को अफवाह बताया। इससे पहले ईमेल के जरिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ दिल्ली के कई अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसे पुलिस ने जांच के बाद महज अफवाह बताया। वहीं 1 मई को दिल्ली एनसीआर के 150 से ज्यादा स्कूलों को फर्जी धमकी भरे ईमेल मिले थे। यह भी बाद की अफवाह निकली। इससे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। ये धमकी ईमेल के जरिए दी गई थी। ईमेल में भोपाल एयरपोर्ट के साथ देश के अन्य हवाई अड्डों पर भी विमानों को बम से उड़ाने का जिक्र था। अथॉरिटी की शिकायत पर गांधीनगर पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की थी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने शनिवार को आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से इतना डरी हुई है कि उनके हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा देर रात तक जारी नहीं की गई। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि रैली स्थल पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति दी गई थी और आरोप पूरी तरह से निराधार है। बघेल द्वारा बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार तनुज पुनिया के समर्थन में हैदरगढ़ के मदारपुर तिराहा कोठी में आयोजित कांग्रेस की न्याय संकल्प रैली में राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड की अनुमति न देने का आरोप जिला प्रशासन पर लगाया गया है। बघेल के इस बयान के मीडिया में आने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने यहां जारी अपने वक्तव्य में कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी पुनिया ने 15 मई को रैली स्थल पर पहुंच राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड बनाने संबंधी अनुमति के लिए आवेदन दिया था, जिस पर जिला प्रशासन ने 16 मई को अनुमति दे दी थी। उन्होंने कहा कि लेकिन पुनिया द्वारा 17 मई को जिला निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र लिखकर यह कहा गया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम कुछ जरूरी काम की वजह से निरस्त हो गया, इसलिए उस कार्यक्रम में भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर जनसभा करेंगे। कुमार ने कहा कि पुनिया द्वारा भेजे गए इस पत्र को संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन ने बघेल की जनसभा को अनुमति दे दी थी। जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कहा कि ऐसे में जनसभा के दौरान जिला प्रशासन पर कांग्रेस नेताओं द्वारा लगाया गया आरोप पूरी तरह से झूठा और निराधार है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आप पर उसके साथ मारपीट के आरोप को बचाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही स्वाति ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी याद किया। बता दें कि स्वाति ने सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर 13 मई को उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया, किसी दौर में हम सब निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर निकले थे, आज 12 साल बाद सड़क पर निकले हैं एक ऐसे आरोपी को बचाने के लिए जिसने सीसीटीवी फुटेज गायब किए और फोन फॉर्मेट किया। काश इतना जोर मनीष सिसोदिया जी के लिए लगाया होता, वो यहाँ होते तो शायद मेरे साथ इतना बुरा नहीं होता। बता दें, स्वाति मालीवाल ने विभव पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि विभव ने उनको थप्पड़ मारा, पेट पर लात मारी और सिर को टेबल पर पटका। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों से इनकार किया और इसके पीछे बीजेपी की साजिश करार दिया है।